वेलकम टू मोबी टॉप स्टडी। आपका स्वागत है आज के 16 जून के डेली करंट अफेयर में। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की ओर। आज न्यूज़ में है इंडिया फर्स्ट गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च, यानी कि इंडिया का पहला गैस एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, वो भी गैस के लिए। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। इसका लॉन्चिंग किया है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो अभी धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इंडियन गैस एक्सचेंज, यानी एक ही जगह पे सारे बिजनेसमैन इकट्ठा होके गैस का एक्सचेंज ऑनलाइन कर सकेंगे। दो फायदे हैं इसके, एक तो डिजिटल इंडिया, सेकेंड कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग। ओके, ये गैस जो एक्सचेंज लॉन्च हुआ है, ओके, वो एक सब्सिडरी यानी कि एक अदर कंपनी है। यहाँ मेन कंपनी है इंडियन गैस एक्सचेंज, उसकी एक सब पार्ट हो जाएगा अभी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। न्यूज में है नेशनल लाइसेंस ऑफिसर। ओके, हाल ही में माडागास्कर एंड यूएई के दुबई में दोनों जगह पे हमने एक नेवल लाइसेंस ऑफिसर नियुक्त किया है। ओके, माडागास्कर है एक अफ्रीकन कंट्री के पास में है, दूसरा यूएई आबू धाबी यूएई में है। ओके, तो रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर माडागास्कर एंड यूरोपियन मैरीटाइम वॉर अवेयरनेस इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आबू धाबी, तो ये दोनों मिलके हाल ही में इंडिया को एक नेवल लाइसेंस ऑफिसर परमिट करने के लिए मींस अपॉइंट करने के लिए परमिशन दे दिए। और ये क्यों किया है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ दो तरीके से काम किया है, इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिफेंस में। क्योंकि इंडियन ओशन में अगर हमारा नेवल ऑफिसर यहाँ पे और यहाँ पे होता है तो हम पाकिस्तान और चाइना और दूसरे अदर कंट्री पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, ट्रेड के लिए भी काम में आएगा। अब देखिए, जापान ने एंड यूनाइटेड नेशन दोनों ने हमें मार्च 2020 में इंडियन ओशन कमीशन का मेंबर बनाया था। ओके, तो इसके कारण ही मार्च 2020 के बाद भारत के लिए ये स्टेप ये देशों ने लिया है। तो इंडियन ओशन कमीशन ने हाल ही में मार्च 2020 में भारत को उनका ऑब्जर्वर कंट्री बनाया था। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाल ही में न्यूज में है। क्यों न्यूज में है देख लेते हैं। इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज है। ओके, तो हाल ही में बहुत सारी बाहर की कंपनी, यानी इंडिया के अलावा बहुत सारी कंपनी में भी इंडिया का ट्रांजैक्शन होता है रुपीज में। तो बाहर की कंपनियों ने रिक्वेस्ट की है इंडिया को, यानी आरबीआई को, कि आपकी जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो हमारे देश में भी लगाइए, यानी पेमेंट सिस्टम एट एब्रोड। ओके, फॉलोइंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम सेवरल कंट्री, यानी बहुत सारी कंट्री से रिक्वेस्ट आ चुकी है। क्यों आई है और कौन सी सिस्टम स्टार्ट करेंगे? देखिए, पहले तो सीटीएस कैन ट्रांकेशन सिस्टम चालू करेंगे, एनईएफटी चालू करेंगे एंड यूपीआई। अदर कंट्रीज, सोच लो एक एग्जांपल है श्रीलंका, कि श्रीलंका अगर बोलता है कि आरबीआई हमारे सिस्टम चालू करो, तो ये तीन सिस्टम और बहुत सारी और भी सिस्टम आरबीआई श्रीलंका में स्टार्ट करेगा। ये एग्जांपल है, डेटा नहीं है। दूसरी बात, ये चीज क्यों करते हैं बाहर वाले? क्योंकि ऑलरेडी उनकी वहां पे बैंक होती है अपने देश की, तो आरबीआई को क्यों इनवाइट करते हैं? क्योंकि आरबीआई का जो ट्रांजेक्शन सिस्टम है और डिजिटल पेमेंट सिस्टम का कॉस्ट लो है। इसकी वजह से बाहर के जो देश हैं वो आरबीआई को इनवाइट करते हैं ऐसी ट्रांजेक्शन सिस्टम बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में न्यूज में है एमीबियाओसिस, एमोबियाओसिस। ये एक वन टाइप ऑफ बोल सकते हैं डिजीज है। ओके, ये डिसीज क्यों होता है, कैसे होता है और न्यूज में क्यों है, तीनों चीज देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक नया ड्रग बनाया है। ओके, किसके लिए? जो ये एमोबियासिस होता है वो किसकी वजह से होता है? ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो प्रोटोजोआ को कंट्रोल करने के लिए
ये ड्रग बनाया है जिसका नाम है एंटामोबा हिस्टोरिका। ये एक ड्रग बनाया किसने? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने। अब ये डिसीज है क्या वो भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि ये डिसीज की वजह से बॉडी के कौन से पार्ट पे इफेक्ट होते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो उसमें अमीबा, पैरामीशियम जैसे परोपजीवी जीव होते हैं जिसके कारण पानी गंदा होता है। वो पानी पीने से हमारे लीवर, किडनी और ये जो बोल सकते हैं कि पेट के पोर्शन में ओके हैवीली इन्फेक्टेड होता है इसकी वजह से, जिसकी वजह से हमें ये डिसीज का शिकार बनना पड़ता है। तो इसके लिए अभी मेडिसिन फाइंड कर ली है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। ग्लोबल विंड डे। ग्लोबल विंड डे 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। उसको सेलिब्रेट किया जाता है अंडर विंड यूरोप एंड GWEC ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अंडर। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। उससे पहले आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने का भूलिएगा मत। हम ऐसे ही डेली करंट अफेयर एंड दूसरे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज फ्री में लेते रहेंगे। तो शेयरिंग इज केयरिंग, सो पॉसिबल है तो आपके फ्रेंड सर्कल को भी ये चैनल के बारे में शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। हाल ही में न्यूज़ में है गुजकोस्ट, गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुजरात स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है। ओके, हाल में ये क्यों न्यूज़ में है? तो गुजरात गवर्नमेंट ने हाल ही में गुजकोस्ट के अंदर में डिजिटल लर्निंग क्लासेस फॉर टीचर, याद रखिएगा टीचर के लिए डिजिटल लर्निंग क्लासेस शुरू किए हैं और उसके लिए एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेटर यूज़ किया है। तो देखिए इससे दो फायदा होगा। कोविड-19 की वजह से एजुकेशन जो पीछे हट रहा है उसको सपोर्ट मिलेगा, ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट होगा। दूसरा, उसके लिए 250 मास्टर टीचर्स उन्होंने एलोकेट किए हैं गुजकोस्ट ने। 33 डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे और इसका हैंडल करेगा जी स्वान। ओके, एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, एडोब कनेक्टेड प्लेटफॉर्म। इसकी वजह से ये टीचर्स ऑनलाइन स्टडी कर पाएंगे। अब ये गुजकोस्ट है, उन्होंने ये काम करने के लिए एक एनजीओ के साथ हाथ मिलाया है। ये एनजीओ का नाम है लर्निंग लिंक फाउंडेशन। ओके, इसकी वजह से ये हाल ही में न्यूज में है, लर्निंग लिंक फाउंडेशन एंड गुजकोस्ट। एक्सिम बैंक हाल ही में न्यूज में है, एक्सिस बैंक नहीं, एक्सिम बैंक याद रखना। इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप रिलेटेड न्यूज है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, हाल ही में उन्होंने एक LOC लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की है मालवी को। कितनी की है? 215.68 बिलियन। ओके, 215.68 मिलियन मालवी को प्रोवाइड की है। मालवी कोई इंडिया का स्टेट नहीं है, मालवी एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका कैपिटल है लिलोंगवे, एक कैपिटल है। उसकी करेंसी है मालवियन क्वाचा। ओके, तो ये खास ध्यान में रखिएगा क्योंकि जब भी यूपीएससी, स्टेट PCS में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके रिलेटेड 4-5 जो ऑप्शन होते हैं, जैसे करेंसी क्या है, उनके पीएम प्रेसिडेंट क्या है, कौन है, और उनकी करेंसी क्या है, उनका कैपिटल क्या है, ये सब चीज़ें एक एक ऑप्शन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो खाली न्यूज़ पढ़ के जाते हैं और ऐसे 360 एनालिसिस नहीं करते। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। इससे फायदा क्या होगा? इनको तंबाकू के प्लांट के लिए, इरिगेशन सिस्टम के लिए और कॉटन के लिए ये पैसे प्रोवाइड किए गए। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। मोबाइल लेबोरेटरी हाल ही में न्यूज़ में है, साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज़ है। तो इंडिया की फर्स्ट मोबाइल लेबोरेटरी यानी कि घूमने वाली, 4 पहियों पर घूमने वाली एक लेबोरेटरी तैयार की है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। इससे फायदा क्या होगा? किसी भी जगह पे कभी भी किसी भी डिसीज का चेकिंग हो सकता है और खास करके कोविड-19 का चेकिंग हो सकता है। इससे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खुद के स्टेट के लिए बनाई थी, बट इंडिया ने खुद की पहली ऐसी मोबाइल लेबोरेटरी बनाई है सेंट्रल लेवल पे। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। राजा प्रभा, राजा प्रभा स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है।
उड़ीसा स्टेट का एक फेस्टिवल है जो 3 दिन चलता है। ओके, ये खास करके पृथ्वी पे जो स्त्री तत्व यानी कि वुमन की जो रिक्वायरमेंट, वुमन का इम्पोर्टेंट है, वो बढ़ाने के लिए ये त्योहार की, फेस्टिवल की का सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, अब जब स्त्रियों के कुछ कठिन दिन चलते हैं, उस दिन में उनको जो अवॉइडेंस होता है, सोशल उनको एबोलिशन होता है, वो ना हो, इसके कारण एग्रीकल्चर और दूसरे कुछ सेक्टर में 3 दिन के लिए काम बंद रखते हैं लेडीज के लिए। ओके, और ये खास करके उड़ीसा में सेलिब्रेशन करने वाला त्योहार है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। न्यूज़ में है के संजीता चानू, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है। खास ध्यान रखिएगा, अभी कोई स्पोर्ट्स हो नहीं रहे हैं, इसकी वजह से स्पोर्ट्स के न्यूज़ लिमिटेड है। तो ऐसे कुछ न्यूज़ जो कोने से मिल जाते हैं तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने हमारी जो इंडिया की के संजीता चानू, जो वेट लिफ्टर है इंडिया की, 53 केजी कैटेगरी की है, उनको 2017 में डोपिंग केस में बैन कर दिया था। ओके, हाल ही में IWF ने अनाउंस किया है कि वो फिर से गेम स्टार्ट कर सकती है। तो के संजीता चानू के लिए और इंडिया के लिए, दोनों के लिए एक नई होप है कि वो आगे ये गेम स्टार्ट कर सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। फेब्री आई हाल ही में न्यूज़ में है, इंडिया रिलेटेड न्यूज़ है। हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने हाल ही में फेब्री आई थर्मल कैमरा लगाए हैं। आपको पता होगा, अभी कोविड-19 की महामारी के कारण थर्मल स्कैनिंग इंडिविजुअल करने में टाइम लेता है। इसकी वजह से हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने एक कैमरा लगाया है जो इंडिविजुअल इंसान का थर्मल स्कैनिंग करेगा और बताएगा कि टेम्परेचर कितना है। अगर किसी का हाई होगा तो उसको अलर्ट भी करेंगे। ये अभी सेटलमेंट किया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एंड लोकमान्य तिलक टर्मिनल पे, जो मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि फेब्री आई एक कैमरा है जो थर्मल स्कैनिंग करता है और सेंट्रल रेलवे ने इंस्टॉल किया है। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ में कैप्टन अर्जुन। ओके, ये है कैप्टन अर्जुन, इसकी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इंडिया रिलेटेड न्यूज़ है। अगेन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे डिपार्टमेंट दोनों का काम अलग अलग है। ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस एंड प्रोटेक्शन का काम करता है। उन्होंने हाल ही में एक रोबोट लॉन्च किया है, कैप्टन अर्जुन। ओके, तो ये जो अर्जुन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा एंड उसका एक अच्छे तरीके से यूज भी होगा। देखिए, बेसिकली ये एक डिवाइस है, रोबोट है, जो इंसान की तरह दिखता है, एक पुतला बिठाया है जो थर्मल स्कैनिंग करेगा, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी काम की, और दूसरा ज़्यादा लोगों का स्कैनिंग कर पाएगा क्योंकि ये मशीन की वजह से थकेगा नहीं। तो ये रोबोट बनाया है, हर एक रेलवे स्टेशन पर इंस्टॉल करेंगे, ऐसा उनका अनाउंसमेंट है। ओके, और थर्मल स्कैनिंग के लिए और सर्वेलेंस के लिए काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। बाल श्रमिक विद्या योजना हाल ही में न्यूज़ में है। यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की है टू एजुकेट चाइल्ड लेबर इन स्टेट, यानी जो मजदूरों के बालक हैं जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए। ये स्कीम के अंतर्गत पहले तो ये स्कीम लॉन्च की है इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन डे। ओके, दूसरा उसमें बॉयज एंड गर्ल्स को 1,000 रुपये एंड 1,200 रुपये मिलेंगे। याद में रखिएगा, 1,000 रुपये बॉयज को एंड 1,200 रुपये सिलेक्टेड बॉयज एंड गर्ल्स को मिलेंगे। अगर वो चिल्ड्रन या बच्चा 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड यानी 8, 9 एंड 10 स्टैंडर्ड में पास हो जाता है तो 6,000 रुपये एक्स्ट्रा एडिशनल मिलेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, बाल श्रमिक विद्या योजना कोविड-19 की महामारी की वजह से बॉयज एंड गर्ल्स जो अभी पढ़ाई की एज है उनकी, उसकी जगह पे उनके पेरेंट्स उनको काम करने के लिए प्रेशर कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित
होगी। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। स्त्री एक योजना है एंड स्टेट रिलेटेड न्यूज है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने हाल ही में हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल यानी HCSC के अंतर्गत एक योजना लॉन्च की है। स्त्री सी ट्रीम्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। स्त्री योजना लॉन्च की है वुमन के एम्पावरमेंट के लिए, जो अभी उन पे डोमेस्टिक वायलेंस एंड एब्यूज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये योजना तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। आगे न्यूज में है आरोग्य पथ, इंडिया रिलेटेड न्यूज है। इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में एक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। याद रखिएगा ये प्लेटफॉर्म है, कोई स्कीम नहीं है, कोई दूसरे रिलेटेड न्यूज नहीं है। आरोग्य पथ एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे दिखने वाला प्लेटफॉर्म जिसको डेवलप किया है CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्यों? देखिए, अभी आप दवाई की दुकान पे जाएंगे तो वहां मास्क मिल जाएगा, शायद उसके सैनिटाइज मिल जाएगा, बट PPE किट नहीं मिलेगी या तो कोई दूसरी दवाई नहीं मिलेगी। बट CSIR ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहां पे ये सारी चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे सस्ते दामों में मिल जाएगी। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे काला बाजारी नहीं होगी, लोगों को इजीली चीजें मिल जाएगी और कौन सी चीज अवेलेबल है वो भी पता चल जाएगी। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। शॉर्ट एंड स्वीट न्यूज है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो शॉर्ट एंड स्वीट न्यूज को देखते नहीं है क्योंकि उसमें लाइन भी ज्यादा नहीं होता, कंटेंट भी ज्यादा नहीं होता। बट उसको अवॉइड मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जिसका इम्पोर्टेंट 75% से कम होगा ये वही न्यूज इसमें रखूंगा, इसलिए इसको अवॉइड मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। पहला है वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, 15 जून को सेलिब्रेशन होता है। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज के द्वारा 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को सेलिब्रेशन किया जाता है। उसके बाद न्यूज में है S जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने हाल में रशिया एंड चाइना के साथ मीटिंग फिक्स की है 22 जून को। 22 जून को इंडिया, चाइना एंड रशिया के बीच में मीटिंग होने वाली है। बेसिकली इसका इंटेंशन इंडिया एंड चाइना के बीच में चल रहा है, बॉर्डर इश्यू ही है, बट इसको खाली नाम नहीं दिया है, बट अरेंजमेंट उसके लिए ही है। हाल ही में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने 500 ईयर ओल्ड टेम्पल को महानदी में फाइंड किया है। महानदी में बहाव की वजह से ये मंदिर या ये टेम्पल बह गया होगा, ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे का मानना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्ग टाइम के बाद और पहली बार आधार बेस्ड इंस्टेंट डिजिटल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। कोविड-19 की महामारी की वजह से ये सब किया है कि कोई बैंक में आना जाना लोगों का कम रहे, लोग घर पे बैठ के ही अपना अकाउंट ओपन कर पाए, इसकी वजह से ये किया है। ये ओपन होगा अकाउंट योनो बैंक के थ्रू। योनो बैंक एक इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम है, यानी एक ही ऐप में बहुत सारी सिस्टम आ जाती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज की ओर। के वेणुगोपाल, जो हमारे अटॉर्नी जनरल है इंडिया के, उन्होंने उनका टाइम 1 ईयर एक्सटेंड किया है। ओके। कैथी ल्यूजार्ड्स हाल ही में न्यूज में है, जो नासा की पहली लेडीज यानी कि महिला ह्यूमन एक्सप्लोरेशन है। ओके, डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन एक्सप्लोरेशन, नासा की पहली महिला ह्यूमन एक्सप्लोरेशन डायरेक्टर कैथी ल्यूडर्स है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने देश की यानी कि कंट्री की पहली ISO सर्टिफाइड ट्राइबल हॉस्टल बनाई है। उड़ीसा देश का ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने ट्राइबल हॉस्टल के लिए ISO सर्टिफाइड किया गया है। ओके। केओंझर एंड सबलपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में
ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट हो गया है और उसको देश की पहली ट्राइबल हॉस्टल है जिसको ISO सर्टिफाइड किया गया है। इम्तियाजुर रहमान हाल ही में UTI म्यूचुअल फंड के CEO बन गए हैं। लॉकडाउन लाइजेंस लिविंग एंड अदर स्टोरी शोभा डे के द्वारा लिखी गई बुक है। याद रखिएगा, लॉकडाउन लाइजेंस लिविंग एंड अदर स्टोरी। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया है ZeroZ यानी Z0 प्लेन एविएशन एमिशन को घटाने के लिए, यानी कि प्लेन द्वारा जो होने वाले पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए Z0 प्लान लॉन्च किया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। देखिए, जिंदगी में कुछ भी हो, पढ़ाई में टाइम कम पड़ जाए तो चलेगा, बट जिंदगी का टाइम कम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है और मिलती रहती है। उसके लिए लाइफ को कभी शॉर्ट मत कीजिएगा और कभी भी डीमोरलाइज मत होइएगा। ओके, ग्लोबल ट्रेड ने हाल ही में, यानी कि UNCTAD यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ओके, उन्होंने हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि Q2 में Q1 के कंपैरिजन में 27% डाउन हुआ है ट्रेड। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। पहले क्वार्टर में 5% डाउन हुआ था, दूसरे क्वार्टर में 27% डाउन हुआ है। ओके, ऐसे ही न्यूज़ हम रोज देखते रहेंगे। कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तब तक के लिए थैंक यू।